दोस्तों, क्या होता है जब एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसके कपड़ों में सिलाई तक ढीली हो और कंधे पर पुराना बैग, हाथ में कसकर पकड़ा हुआ एक टिकट जो उसकी सारी उम्मीदों और पूरी जिंदगी की आखिरी डोर हो, तेज सांसों, कांपते होठों और आंखों में तूफान लिए वह कैब से उतरकर दौड़ती हुई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज में दुआ और डर दोनों मिलकर एक ही बात कह रहे हैं, हे भगवान, बस टाइम पर पहुंच जाऊं प्लीज। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले लाइक बटन दबाइए, मिस्ट्री स्टोरीज बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और अपना शहर जरूर लिखें। वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो भारत की सबसे युवा महिला बिजनेस टाइकून थी, सिया राजपूत। लेकिन आज उसके चेहरे पर चमक नहीं, बस घबराहट, डर और उम्मीद का मिला जुला रंग था, क्योंकि उसकी मां की अचानक तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और डॉक्टर्स ने कहा था यदि 4 घंटे के अंदर परिवार न पहुंचा, हालात खराब हो सकते हैं। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर भागती हुई यहाँ पहुंची थी। सिक्योरिटी गेट पर लंबी लाइन लगी है, लोग अपने महंगे सूटकेस घसीटते हैं, किसी के फोन पर जोर से हंसी की आवाज, कहीं परफ्यूम की महक, कहीं ऊंची अंग्रेजी वाली बातें, और उनके बीच सिया अपने पास छोटा सा पाउच दबाए चुपचाप लाइन में खड़ी थी, चेहरे पर चिंता, आंखों में प्रार्थना। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, एक भारी शरीर वाला घमंडी आदमी रोहन मल्होत्रा बड़ी तेजी से मुड़ता है और जोर से सिया से टकरा जाता है। उसके हाथ में पकड़ा कॉफी कप गिरकर जमीन पर बिखर जाता है, महंगी घड़ी की पट्टी खुल जाती है। वो गुस्से में चिल्लाता है, अरे ओए, आंखें नहीं है क्या? देखकर नहीं चल सकती? कहीं से भी घुसाते हो जैसे रेलवे स्टेशन हो। भीड़ रुक जाती है, हर नजर अब उसी लड़की पर है। सिया हल्के कांपते हाथ जोड़ती है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, कृपया जाने दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम से दिल्ली जाना है। रोहन ठहाका लगाता है, दिल्ली? तुम्हारे जैसे लोग तो ट्रेन की जनरल बोगी में भी जगह मांग कर जाते हैं, और यहाँ एयरपोर्ट बिजनेस क्लास। कपड़े देखे हैं अपने? कुछ लोग हंसते हैं, कुछ मोबाइल उठाकर वीडियो बनाते हैं। वो टिकट उसके हाथ से छीन लेता है, कहीं किसी अमीर का टिकट चुरा तो नहीं लाई, या इंटरनेट कैफे से प्रिंट निकाल लिया? सिया नजरें झुका लेती है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडा आत्मविश्वास चमकता है। सिक्योरिटी गार्ड टिकट स्कैन करता है, स्क्रीन पर हरी लाइट चमकती है, वैलिड बिजनेस क्लास टिकट, पैसेंजर सिया राजपूत। भीड़ चुप, हंसी गायब, सन्नाटा। रोहन का चेहरा उतर जाता है, ये असली कैसे हो सकता है? गार्ड शांत स्वर में, सर टिकट असली है, नाम भी लिस्ट में है। रोहन गुस्से में टिकट फाड़ देता है, अब तो नहीं जा पाओगी। सिया फटे टुकड़े उठाती है, साफ करती है और धीरे से कहती है, साल से अमीरी नहीं मिलती, इंसानियत से मिलती है। गलती आपकी है, आप मुझे नहीं जानते। यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है, जो आपके दिल को हिलाकर रख देगी। यदि अब तक कहानी पसंद आई है तो जरूर भेजें। अनाउंसमेंट फिर से गूंजता है, सभी सर्विसेज अब सामान्य रूप से बहाल की जा रही हैं। पूरा एयरपोर्ट जैसे एक लंबी सांस लेकर वापस जिंदा हो जाता है। चमकती स्क्रीन पर फिर से फ्लाइट्स की लिस्ट चलने लगती है, लोगों का शोर वापस लौट आता है, लेकिन माहौल अब पहले जैसा नहीं था। सारी नजरें एक ही लड़की पर टिकी थी, सिया राजपूत। वो सादे कपड़ों में थी, लेकिन उस पल उसके चारों ओर एक अदृश्य आभा थी, शक्ति की, सम्मान की और उन घामों की जो इंसान को फौलाद बना देते हैं। 4 ब्लैक सूट वाले सिक्योरिटी ऑफिसर एक घेरे की तरह उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। एयरपोर्ट मैनेजर झुककर कहता है, मैम, आपकी फ्लाइट तुरंत बोर्डिंग के लिए तैयार कर दी जाएगी। आपके लिए पहली पंक्ति में एक विशेष सीट अरेंज कर दी गई है। सिया बस हल्की सी मुस्कुराती है, पर उसके चेहरे पर वो शांत ठंडक अभी भी बनी हुई थी। तभी रोहन मल्होत्रा दौड़कर आगे आता है, उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी, मैम प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मैंने पहचाना नहीं कि आप कौन हैं। वो पैर पकड़ने की कोशिश करता है, भीड़ का हर आदमी उसका चेहरा पढ़ रहा था। कुछ देर पहले जो आदमी लोगों को नीचा दिखा रहा था, अब वही लड़की से दया मांग रहा था। सिया धीरे से पीछे हटती है, आवाज सख्त और शांत, गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कुछ कह दे। तुमने तो अपने घमंड को अपना परिचय बना लिया है। रोहन पसीना पोंछते हुए बोलता है, मैम, मैं आपकी कंपनी का पुराना क्लाइंट हूँ, कृपया मुझे पुलिस को मत सौंपिए। सिया की आंखों में हल्की चिंगारी चमकती है, क्लाइंट? जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं कर सकता वो मेरी कंपनी के लायक नहीं है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आज से खत्म। रोहन वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है, उसकी हंसी, उसका अहंकार सब खत्म। अब पूरा एयरपोर्ट खामोश था। लोगों ने पहली बार समझा, कपड़ों से नहीं, पैसे से नहीं, स्टेटस से नहीं, इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है। हर नजर में सम्मान था, भय भी, लेकिन सबसे ज्यादा था उसके लिए आदर। सिया आगे बढ़ती है, उसकी टूटी हुई टिकट के टुकड़े अब उसकी जेब में सुरक्षित थे, जैसे किसी विश्वासघात की यादें जो दिल पर निशान छोड़ देती हैं। एयरपोर्ट मैनेजर कहता है, मैम, आपकी कार आ गई है, आप चाहें तो हम स्पेशल ब्रिज से आपको सीधे विमान तक ले चलें। सिया गहरी सांस लेती है और धीरे से कहती है, नहीं, मैं उसी गेट से जाऊंगी
जहाँ से सब लोग जाते हैं। मैं आज भी खुद को अलग नहीं समझती। हर कोई देख रहा था। एक सादा कपड़े पहनी लड़की पर दिल में तूफान लिए एयरपोर्ट की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। तभी स्पीकर पर नई अनाउंसमेंट होती है। अटेंशन प्लीज, VVIP एयरक्राफ्ट फ्रॉम दिल्ली रिक्वेस्टिंग इमीडिएट प्रायोरिटी टैक्सीवे क्लियरेंस, मेडिकल इमरजेंसी। एयरपोर्ट स्टाफ चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। मैनेजर कहता है, मैम ये तो आपकी माँ वाला मेडिकल रेस्क्यू फ्लाइट है। सिया का चेहरा अचानक ढह जाता है। आंखों में डर, दर्द और उम्मीद एक साथ भर जाते हैं। मेरी माँ, फ्लाइट यहाँ। उसी क्षण 4 मेडिकल अधिकारी स्ट्रेचर लेकर अंदर आते हैं। एक पल के लिए सिया की सारी शक्ति, सारा अहंकार, सब कुछ टूट जाता है। वो दौड़ी और स्ट्रेचर की तरफ भागी। स्ट्रेचर पर एक कमजोर सी शांत चेहरे वाली महिला लेटी थी। उनके ऑक्सीजन मास्क के ऊपर उनकी आंखें धीरे से खुली। सिया कांपते हुए हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़ती है। माँ, मैं आ गई, मैं यहीं हूँ। माँ की आंखें डबडबा गई, पर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाई, सिर्फ सिया ही सुन सकती थी। मुझे पता था मेरी शेरनी सब संभाल लेगी। घर आ जाओ, अब सब ठीक है। मैनेजर ने धीरे से कहा, मैम आपकी माँ को उनकी देखभाल के लिए मुंबई के बेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। हमने आपकी फ्लाइट का समय बर्बाद होने से बचाने के लिए खुद आपकी माँ को दिल्ली से यहाँ लाने का प्रबंध किया। जब हमें पता चला कि आप कौन हैं, सिया ने एक गहरी सांस ली। उसके होंठ कांप रहे थे। ये जीत उसके बिजनेस की नहीं थी, ये जीत थी उसकी दुआओं की, उसके प्यार की। उसने अपने फटे टिकट के टुकड़े अपनी जेब से निकाले, उन्हें देखा और एक गहरी सांस ली। सिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसने रोहन की तरफ देखा, जो अभी भी घुटनों के बल बैठा था, और फिर भीड़ की तरफ। जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस पैसा कमाना नहीं होता, उसने शांत पर शक्तिशाली आवाज में कहा, इंसानियत कमाना होता है। आज मेरी माँ यहाँ सुरक्षित है क्योंकि इस एयरपोर्ट पर कोई एक अच्छा इंसान भी था। फिर बिना किसी तरफ देखे सिया अपनी माँ के स्ट्रेचर के साथ एक साधारण बेटी की तरह एयरपोर्ट के बाहर की ओर चलने लगी।